दोस्तों, इतिहास में आपने कई लोगों के गायब होने की कहानियां सुनी होगी। इन कहानियों में कभी एक इंसान गायब होता है या कभी एक परिवार। लेकिन सोचिए, अगर पूरा का पूरा शहर एक ही पल में हवा में गायब हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ नवंबर 1930 कनाडा में। एक गांव जहां 2000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। हर दिन की तरह वहां औरतें खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, आदमी अपने हथियारों को साफ कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं बचा। उन 2000 लोगों की ना कोई लाश मिली, ना कोई खून और ना ही कोई पैरों के निशान। वो लोग अपना खाना वहीं चूल्हे पर छोड़ गए, अपने कपड़े अधूरे छोड़ गए और सबसे डरावनी बात, वो अपनी बंदूकें भी वहीं छोड़ गए। आखिर कहाँ गए वो हजारों लोग? क्या उन सभी लोगों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आज हम चलेंगे उसी वीरान गांव में जहां आज भी हवाओं में उन गायब लोगों की सिसकियां और आवाजें सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीली रात से। जो लाबेल नाम का एक मशहूर शिकारी कनाडा के बर्फीले तूफान में फंस गया। ठंड इतनी थी कि खून जम जाए। उसे याद आया कि पास में एक अंजीकुनी झील के किनारे एक इनुइट कबीले का गांव है। जो लाबेल उस गांव को अच्छे से जानता था। वो लोग बहुत ही मिलनसार थे। हर समय वहां से कुत्तों के भौंकने की और लकड़ियों के काटने की आवाजें आती रहती थी, जिस वजह से वहां हमेशा चहल पहल रहती थी। जो ने तूफान से बचने के लिए इसी गांव में जाने का फैसला किया। जैसे ही जो गांव के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। वहां पर खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद लोग सो रहे होंगे, इसीलिए उसने एक दो घरों में आवाजें लगाई। लेकिन ना तो कोई घर से बाहर आया और ना ही किसी ने अंदर से कोई जवाब दिया। गांव की घरों की चिमनियों से धुआं तो निकल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सुनसान पड़ा है। जो डरते डरते एक झोपड़ी के अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आग पर एक बर्तन चढ़ा हुआ था और उसमें खाना पक रहा था, जो अब जल जल कर काला हो चुका था। जो ने पूरे घर में देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। उस घर से बाहर निकलकर जो दूसरी झोपड़ी में गया। वहां उसने देखा कि एक सील की खाल पर सुई धागा पड़ा था और सिलाई अधूरी थी। मेज पर खाना परोसा हुआ था, लेकिन उसे किसी ने नहीं खाया था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे लोग बस अभी अभी उठे हैं और चले गए हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार की तरफ गई, वो घबरा गया। दीवार के किनारे राइफल्स रखी हुई थी और जो जानता था कि एक शिकारी के लिए उसकी बंदूक उसकी जान होती है। बर्फीले इलाकों में जानवरों से बचने के लिए कोई भी इनुइट अपनी बंदूक के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रखता था। तो फिर वो पूरा गांव अपने हथियार छोड़कर कहां जा सकता था? जो समझ गया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सीधा पास में मौजूद टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। जो ने इस सारी घटना की जानकारी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को दे दी और जब पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो उन्हें दो और दिल दहला देने वाली चीजें दिखाई दी। गांव से थोड़ी ही दूरी पर बर्फ के नीचे दबे हुए 7 स्लेज डॉग्स मिले। वो रस्सियों से बंधे हुए थे और ठंड और भूख के कारण मर चुके थे। इन कुत्तों को रस्सियों से बांधकर तभी ले जाया जाता था जब गांव से दूर खाने की तलाश में जाना होता था। और हैरानी की बात यह थी कि गांव में खाने के गोदाम भरे हुए थे, फिर भी वो कुत्ते घर से दूर ऐसे क्यों मरे मिले? पुलिस इस बात को अभी समझ ही रही थी कि तभी दूसरा मंजर उनके सामने आ गया। गांव का कब्रिस्तान पूरी तरह उजड़ा हुआ था। किसी ने पूर्वजों की कब्रों को खोदकर उनकी लाशों को वहां से निकाल लिया था और लाशों के ऊपर रखे पत्थर एक तरफ सही तरीके से रख दिए थे। वहां की जमीन लोहे जैसी सख्त जमी हुई थी।
उसे इंसानों द्वारा खोदना लगभग नामुमकिन था और जानवर जो कि कब्र तो खोद सकते थे लेकिन पत्थरों को इतने सही तरीके से एक तरफ नहीं रख सकते थे। तो क्या कोई अदृश्य शक्ति थी जो जिंदा लोगों के साथ साथ मुर्दों को भी अपने साथ ले गई? पुलिस ने आसपास के दूसरे शिकारियों से पूछताछ शुरू की और एक चौंकाने वाली बात उनके सामने आई। कुछ लोगों ने उस रात आसमान में कुछ देखा था। गवाहों ने बताया कि उस रात झील के ऊपर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी और वो रोशनी किसी हवाई जहाज की नहीं थी। वो धीरे धीरे ऊपर गई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कोई यूएफओ था और क्या उसी रोशनी ने उन 2000 लोगों को अपनी ओर खींच लिया? साल 1930 की यह घटना आज भी कनाडा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि कुछ साल बाद पुलिस ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया और कहा कि वो गांव इतना बड़ा नहीं था। शायद वहां सिर्फ 25-30 लोग रहते थे जो मौसमी शिकार के लिए चले गए। लेकिन सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, अगर वो अपनी मर्जी से गए तो बंदूकें और बाकी सामान क्यों छोड़ गए और अपने कुत्तों को मरने के लिए क्यों छोड़ा? और वो कब्रें किसने खोदी थी? अंजीकुनी झील आज भी वीरान है। वहां जाने वाले कहते हैं कि आज भी वहां अजीब सी खामोशी महसूस होती है। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग किसी दूसरी दुनिया में चले गए या ये सरकार का कोई गुप्त एक्सपेरिमेंट था? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।